नगर निगम कमिश्नर मुर्दाबाद को बर्खास्त करो चोर जुल्म की टक्कर में नगर निगम कमिश्नर होश में आओ। ग्वालियर में नगर निगम मुख्यालय पर जमकर गुर्जर समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामे का कारण निगम की टीम के द्वारा शहर के थाटीपुर स्थित दुल्लीपुर गांव में घर में गाय भैंस बांधकर उनका गोबर नालियों और सड़कों पर बहाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना था। निगम की टीम ने दुल्लीपुर गांव में अवैध रूप से डेयरी संचालित करने वाले धर्मेंद्र गुर्जर और उसके 2 भाइयों पर जुर्माने की कार्रवाई की थी, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गुर्जर भाइयों ने नगर निगम की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ कर्मचारी घायल होने पर निगम की ओर से थाटीपुर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी और अवैध रूप से घर में डेयरी संचालित करने वाले धर्मेंद्र गुर्जर के घर पर निगम ने बुलडोजर भी चला दिया था। अब इस कार्रवाई पर गुर्जर समाज के द्वारा निगम पर आक्रोश दिखाया गया है। दरअसल नगर निगम इन दिनों सफाई को लेकर सख्त हो गया है। यही वजह है कि गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम शिकंजा कस रहा है और इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने थाटीपुर स्थित दुल्लीपुर गांव में गुर्जर भाइयों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। नगर निगम की इस कार्रवाई से नाराज होकर गुर्जर समाज ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने नगर निगम का घेराव किया और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले में गुड्डी गुर्जर नाम की महिला का आरोप है कि शैलेंद्र चौहान, जो निगम के अधिकारी हैं, उसने उनसे वसूली के लिए 50,000 रुपए मांगे थे और जब इन्होंने इस बात का विरोध किया और कहा कि अकेले उनके घर में ही गाय भैंस नहीं बंधी है, बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों के यहाँ पशु पाले हुए हैं, सभी लोग गाय का भैंस का गोबर नालियों में बहाते हैं, आप उनसे भी जुर्माना वसूलिए, उसके बाद मैं जुर्माना भरूंगी। बस इसी बात को लेकर नगर निगम के अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान और गुड्डी बाई के परिवारजनों में विवाद हो गया और नौबत पत्थरबाजी तक आ गई। नगर निगम वाले ने भैया मेरे से 50,000 रुपए मांगे थे, मैंने मना करी थी। मैंने जी बोली कि सबका करा तो मेरा करा। मेरे से जिनने अकेले से ही जिनने अत्याचार किया है शैलेंद्र चौहान ने, सबसे पूरी गली में भैंस चौपे बंधी है, पूरी में सीवर लाइन बह रही है, मेरे से ही इनने किया है। सो मैंने जो कही मेरे से मत किया, देखो सबसे करो, मैं विधवा बहुटियाँ बिना मांस की क्या कर सकती हूँ ये बताओ। और जिनने मेरे से ही करना है तो मैंने जो कही देखो सबसे करो तो मेरे से करो, मेरे से अन्याय क्यों करें, नहीं आपसे ही करेंगे। तो शैलेंद्र चौहान ने मेरे से अकड़ कर बोला तो मैंने भी बोला उनसे, तो लेकिन जिनने बदतमीजी छीना चपटी करी है। मैंने बिना गैयन की बोली तो मैंने कही गैया नहीं रखेंगे, हम खोल देंगे। तो लेकिन मैंने कहा ऐसे कैसे खोलेंगे, सो जो हम पे आए हैं हमने मैंने मतलब तो जिन्ना देवाली करिए तो हम लेके नहीं, सो जिन्ना धमकी दी अभी बोलती है, ऐसे बोलती है, जो पुलिस बुलाती है, जो बुलाती है तो मैं डरप के नहीं बजेगी। 5 मिनट में जिन्हें बुलवाए कि मेरी 2 JCP थे मेरे मकान करवाया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मकान बनवाए के नहीं देना चाहें जे शैलेंद्र चौहान और उनको कड़की से कड़की सजा मिलना चाहिए। बता रहा हूँ गंदगी को लेकर गंदगी को आप जा सकते हैं, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के नहीं, मेला ग्राउंड और वो संस्कृत गार्डन से लगाए के नहीं, पुलिया तक आप देख सकते हैं, पुलिया भी टूटी रही है और कोई कार्रवाई नहीं है। गंदगी तो पानी तो 6 महीने से बह रहा है। गोबर के लिए कार्रवाई करनी आती है? हाँ, गोबर का टेंटर आता है, गोबर डरते हैं, पर वहाँ में क्या है कि पूरा लाइन बह रही है, पैप टूटा रहा है मेरे द्वारा, उसको सीवर लाइन को तुम सीपर को पूछ सकते हैं, वही में पैप टूटा है। अभी क्या बोले? अभी ज्ञापन दे दिया है उनने, लेकिन नहीं अब 9 तारीख का बोला है मेरे को कार्रवाई करी जाए, पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी करी जाए। और नहीं मैं विधवा बहुटिया, मैं ऐसे नहीं, मैं भैया फिर आ जाऊँगी। जाए यहाँ घटना देने के लिए आए थे जी, यहाँ नगर निगम के लोग आए थे दुल्लीपुर में कल शाम को 4 बजे के तकरीबन। उन्होंने कहा इनकी पर्ची कटेगी, 50,000 रुपये का जुर्माना मांगा था। इन्होंने देने से मना कर दिया कि हमारी गाय हैं सर, 50,000 की तो है नहीं। फिर उन्होंने जीना जपटी भी की, माँ जी के साथ बदतमीजी भी की, पथराव की, कह रहे हैं किसी को व्यक्तिगत लगी गई हुई तो ये नहीं पता है। इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि मामले की पूरी तरह से जाँच की जाए। हमारा मकान फूट गया है, उस मकान की भरपाई कौन करेगा? गाय की पर्ची काट रहे थे? नगर निगम की। क्यों काट रहे थे? ये सफाई कर्म की थी। नाला सीवर चौक हो गया था सर, वो पहले से ही चौक हुआ था, कम से कम 4 महीने से चौक था। क्या चाहते हो आप? हम उन पर कार्रवाई चाहते हैं सर, हमारा मकान टूट गया है। क्या बोला उन्होंने अनुशासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। इस मामले में अब हंगामा होने पर नगर निगम के अधिकारी और पुलिस भी जांच कर उचित कार्रवाई की बात कर रही है। कोई आश्वासन नहीं दिया, इन्होंने ये बोला है कि कुछ अतिक्रमण हटाने की घटना को लेकर इनका कुछ विरोध है, इसकी जांच कराएंगे, क्या स्थिति है उसको देखेंगे, उसके बाद क्या मांग रखी है? हटाने की मांग कर रहे हैं? पहले अब जांच की जाएगी कि देखिए कार्रवाई होती है तो किसी का कुछ टूटता है, कुछ होता है तो आदमी उसको परेशान होता है, तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन
कार्रवाई नियम से हुई होगी तो फिर नियम से ही हुई होगी, तो उसके बारे में अभी आज की तारीख में कहना कुछ मुश्किल होगा। उन्होंने कहा ही 9 तारीख तक प्रदर्शन करेंगे। मैं अभी आज की तारीख में नहीं था, बिना जांच किए कैसे बता सकता हूँ कि क्यों तोड़ा गया है। नहीं, जांच कमेटी नहीं है, अभी तो कागज आया है, अभी तो देखेंगे इस पर क्या निर्णय होगा। हाँ नहीं, मैं अब कल बाहर था, अवकाश पे था, मैं अभी आया हूँ। अब मैं देखूंगा जांच करके उसके बाद पता लगाएंगे क्या कारण थी, क्या व्यवस्था थी। कल नगर निगम कोई सीवर चौक हो गया था, तो वहाँ पे वो अतिक्रमण हटाने और फाइन करने के लिए गई थी, बट इस बीच में विरोध किया गया जिनका घर था, और फिर उसमें नगर निगम कर्मचारियों द्वारा पथराव किया गया था। तो उस पर से ग्वालियर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए शासकीय कार्य में बाधा और साधारण मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। 3 लोगों पे मामला दर्ज किया गया, जो नगर निगम कर्मचारियों द्वारा नाम लिए गए थे, और इसमें अभी अग्रिम विवेचना जारी है। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने के लिए नगर निगम हर संभव प्रयास कर रही है और नगर निगम के लिए ग्वालियर शहर में संचालित हो रही भैंस डेयरियां मुसीबत बनी हुई हैं। लोगों ने घर में ही भैंस और गाय का तबेला बना रखा है। लोग गाय भैंस का गोबर नालियों में बहा देते हैं। इस वजह से शहर के अधिकांश सीवर, चैम्बर चौक हो रहे हैं। नगर निगम स्वच्छता अभियान में नंबर 1 लाने के लिए उनके विरुद्ध अब अभियान चला रहा है और उनसे जुर्माने की भी वसूली कर रहा है। इसी बात को लेकर अब नगर निगम और अवैध डेयरी संचालित कर रहे लोगों का टकराव भी देखने को मिल रहा है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।